अष्टवक्र गीता 10वां प्रकरण सूत्र नंबर 1। अष्टवक्र उवाच विहाय वैरिणम कामम अर्थम च अनर्थम संकुलम धर्मम पये तयोर हेतुम सर्वत्रानादरम कुरु। अनुवाद इस प्रकार है। अष्टवक्र जी कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और जो दोनों का कारण है धर्म, उसको भी तू उसकी उपेक्षा कर, मतलब त्याग त्याग कर। तो अब हमने ये तीन चीज पढ़ ली पुरुषार्थ की, काम, अर्थ और धर्म, ये तीन वर्ड आए यहाँ पे। तो ये तीन कहाँ हम पढ़ते हैं? पुरुषार्थ में। ये पुरुषार्थ के तीन अंग हैं, अर्थ, धर्म और काम। अब पुरुषार्थ क्या है? यदि हमें पुरुषार्थ समझना है तो सबसे पहले पुरुष क्या है वो समझना होगा। तो पुरुष का अर्थ वेदांत में मानते हैं जीव की चेतना। जीव की चेतना जो अभी बंधन में है, बंधन में है मतलब साधारण चेतना। और पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? जो जीव मतलब जो पुरुष अपना भला चाहता हो, अपना हित चाहता हो, अपना जीवन अर्थपूर्ण बिताना चाहता हो, अपने जीवन का उद्देश्य जो है उसको पूरा करना चाहता हूँ, मतलब पुरुषार्थ, जो चौथा पुरुषार्थ है वो मोक्ष तक जाना चाहता हो, वही उसको ही पुरुषार्थ कहा है। तो ये जो पहले तीन हैं पुरुषार्थ के अंग, धर्म, अर्थ और काम, पहले यही तीन अंगों को माना जाता था कि यही तीन जो अंग हैं ये जीवन, मनुष्य के जीवन के पुरुषार्थ हैं, इसी से जीवन सफल हो जाएगा, यही पर्याप्त है। पर और पुरुष में दोनों आ गए, स्त्री और पुरुष, ठीक है, दोनों आ गए। अब ये जो मोक्ष है ये बाद में जोड़ा गया, क्योंकि ऐसा लगा कि ये जो तीन हैं ये अहंकार को ही पक्का कर रहे हैं, ये मोक्ष तक जा ही नहीं रहे हैं। तो फिर तीसरा ये वेदांत में जोड़ा गया और इसको कहा मोक्ष, और ये कहा कि ये जो पहले तीन हैं ये सार्थक तभी हैं जब ये मोक्ष की तरफ आपको ले जाए, है ना। और ये तीन जो पहले तीन बोले, धर्म, अर्थ और काम, ये तो हमारा अहंकार ही पक्का कर रहे हैं, तो इसलिए चौथा जोड़ा गया। अब इस श्लोक में कहा है वैरी काम और अनर्थ से भरा अर्थ और इन दोनों का कारण रूप धर्म, इसको छोड़, इसकी उपेक्षा कर। तब ये धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? तो अब हमें इसमें समझना होगा, ये हमारे उस धर्म को तो छोड़ने की बात नहीं कर, जो हमारा धर्म अधिकार है अपनी चेतना को ऊंचा उठाना, उसकी तो बात कर नहीं सकते। तो ये किस धर्म की बात कर रहे हैं? ये उस धर्म की बात कर रहे हैं जो हमारी कामनाएं पूरी करने में लगा रहता है, मतलब जो हम वेदों के पहले पार्ट में पढ़ते हैं, जो सब प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए हवन यज्ञ कर रहे हैं, स्तुतियां गा रहे हैं, और कुछ नियम वगैरह बना दिए गए जिससे हमारा ये घर संसार में अनुशासन बना रहे, जिससे लोग थोड़ा डरते रहे। पुनर्जन्म बता दिया, तुमको पाप लगेगा, तुमको तेल में तलेंगे, ये सब, तो हम लोग डरते रहे। और डर डर के हम रहेंगे तो बाहरी व्यवस्था सब ठीक ठाक चलती रहेगी, और अंदर भी हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो कुछ चल रहा है वो सब चलता रहेगा, और उसके साथ साथ हमारी कामनाएं भी पूरी हो रही हैं, अर्थ भी थोड़ा बहुत, मतलब धन संपत्ति भी आ रही है। और इस प्रकार हमें ऐसा लगेगा कि हम तो धार्मिक हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं हम तो धर्म से कर रहे हैं, क्योंकि उसको हमने धर्म से कैसे जोड़ दिया, काम को और अर्थ को। एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी हम काम शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले थोड़ी विधि विधान कर दिए, मुहूर्त देख लिया, पूजा पाठ कर लिया, व्रत कर लिए। और अर्थ को कैसे किया, जो भी अर्थ आया है ये नहीं देख रहा है वो कैसे आया, कहाँ से आया, उसमें थोड़ा दान दे दिया, लोगों में बांट दिया। तो हमें क्या लगता है कि हमने दान कर दिया, डोनेट कर दिया, हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम तो बहुत सात्विक हैं। तो इस प्रकार के जो धर्म है, जो वैरी काम और अनर्थ से भरे अर्थ को प्रेरित कर रहा है, ऐसे धर्म की उपेक्षा करने को अष्टवक्र जी कह रहे हैं। ऐसा धर्म जो सिर्फ कामना पूर्ति के लिए निभाया जाता है, ऐसा धर्म जो अनर्थ के साथ जुड़े जाने से
वो अब ये जो अनर्थ को भी हम ऊंचा मानने लगते हैं। हमने पैसे तो कमाए हैं, है ना, पर हमने उसमें से दान धर्म कर दिया और ये नहीं देख रहे हम कैसे कमा रहे हैं या उस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं। बस उसको थोड़ा दान धर्म कर दिया तो वो सब हो गया हमारा अनर्थ। पर हम इसी को, क्योंकि हमने दान धर्म कर दिया और हमें ऐसा लग रहा है हम धार्मिक हैं, धार्मिक विधि से पैसा कमा रहे हैं, तो हमने अपने आप को ही बड़ा ऊंचा मान लिया, ये व्यवस्था को ऊंचा मान लिया, अच्छा मान लिया, सात्विक मान लिया, भगवान के लिए कर रहे हैं मान लिया, पारमार्थिक जीवन हम जी रहे हैं ऐसा मान लिया, शुभ मान लिया। इस तरीके से हम ये अनर्थ को और ये कामना पूर्ति को पारमार्थिक और सात्विक मानने लगे या शुभ मानने लगे या ऊंचा मानने लगे। तो अब हम मनुष्यों को लगता है कि अब तो हम धार्मिक हैं और वो हम रीति रिवाजों परंपराओं में अटके रहते हैं, जो पुरानी बनी हुई है, जो अभी कोई जिनका यूज नहीं है उन्हीं को हम चलाते रहते हैं। तो ऐसे धर्म को अज्ञानी लोग बहुत आदर देते हैं और उनको अपने माथे पे चढ़ाकर घूमते हैं, मतलब आंखों पर बिठाए रखते हैं कि यही सबसे उच्च धर्म है। तो इसी और इस प्रकार ये जो धर्म है चलता रहता है और चेतना को लगता है यही धर्म जो है मुझे ऊंचा उठा लेगा। और इसी धर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं अष्टवक्र जी, जो मोक्ष तक तो बिल्कुल ही हमें नहीं ले जाएगा और हमारा अहंकार पक्का करेगा। तो एक्चुअली ये जो तीन है, धर्म अर्थ और काम, यदि ये चौथे मोक्ष तक नहीं ले जाए तो ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, सार्थक नहीं है। उनकी सार्थकता मोक्ष तक ले जाने में ही है, मतलब ये तीनों साधन है। यदि ये चौथे तक हमें नहीं ले जाते, इसका मतलब हमारी गिरावट ही होगी, हमारा पतन ही होगा। तो हमारा उद्देश्य पुरुषार्थ में जो है चौथे तक जाने का है, पर हम सभी अधिकतर लोग पहले तीन में ही अटक कर रह जाते हैं और सोचते हैं वही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, कामना पूर्ति करना, अर्थ इकट्ठा करना और थोड़ी बहुत ये धार्मिकता निभा लेना, जो यहाँ पर अष्टवक्र जी त्यागने की बात कर रहे हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं ऐसे धर्म का अनादर करो जो मोक्ष तक तुम्हें नहीं ले जाता, जो तुम्हें काम और अर्थ में ही फंसाए रखता है। ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। ये सिर्फ तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए, ये धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो हमारा अहंकार और पक्का कर रहा है, ये तो हमें और बंधन में डाल रहा है। तो मुनि अष्टवक्र जी कह रहे हैं ऐसे धर्म को त्यागो, और ऐसे धर्म की आड़ में हम अपनी कामनाएं पूरी कर रहे हैं और ये कामनाएं हमारी वैरी हैं, क्योंकि ये हमें मोक्ष तक नहीं ले जा रही, तो ये हमारी वैरी है। तो ऐसे धर्म की आड़ में कामना वैरी हो गई और ऐसे धर्म की आड़ में जो अर्थ है वो क्या हो गया, अनर्थ हो गया। जिसको हम सोच रहे हैं कि अरे बहुत अर्थ इकट्ठा कर लिया, थोड़ा बहुत उसमें से 5% दान दीन कर दिया और हम बहुत अपने आप को सुपीरियर समझने लगते, तो वो अनर्थ है। और ये दोनों का कारण, कामना और अर्थ, वैरी कामना और अनर्थ, ये दोनों का कारण क्या है, ये अधर्म, जिसे हम धर्म समझ बैठे हैं। क्योंकि ये तो क्यों अधर्म है, क्योंकि ये तो हमारा अहंकार पक्का कर रहा है। और असली धर्म क्या करता है, हमारा अहंकार मिटाता है, बोलते ना डिजोल्व कराता है हमारा अहंकार। पर ये तो और पक्का पक्का करा रहा है, बांध रहा है ये, और हमें रीति रिवाजों परंपराओं में फंसाता जा रहा है। तो जो हमें लग रहा है कि ये यही सच्चा धर्म है और हम इसको निभा के बहुत धार्मिक बन गए, हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हम धर्म निभा निभा के काम कर रहे हैं, ये जो हमारा पैसा है ये भी बहुत सात्विक है, हमें ऐसा लगता है ना। पर यही बोल रहे हैं कि ऐसा धर्म जो मोक्ष प्राप्ति तक नहीं ले जा रहा, उस वो धर्म नहीं, वो अधर्म है और ऐसे धर्म को त्यागो। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं ऐसे धर्म का अनादर करो, जो तुम्हें धर्म बताया जा रहा है वो अधर्म है। उसके साथ जो काम करते हैं वो सिर्फ कामना पूर्ति के लिए करते हैं। तो ऐसा धर्म जो कामना का, जो हमारा वैरी बन जाता है, और ऐसा अर्थ परमार्थिक अर्थ भी नहीं है, वो स्वार्थ का अर्थ है, वो भोगने के लिए हमने इकट्ठा किया है और वो हमें मोक्ष की तरफ कतई नहीं ले जाएगा। तो ऐसे धर्म जो अधर्म है उसको त्यागो, उसकी उपेक्षा करो। तो ये था इस 10वें प्रकरण के पहले सूत्र का अर्थ। अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 2।
अष्टवक्र गीता 10वां प्रकरण सूत्र नंबर 2। स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य दीनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दार दयादि संपदः। अनुवाद इस प्रकार है, मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, स्त्री मतलब जो भी पार्टनर को है, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। तो अष्टवक्र जी अब आगे क्या कह रहे हैं, पहले तो ये समझ लेंगे कि हमारे भारतीय वेदांत दर्शन में धर्म उसी को माना है जो हमारी चेतना का उत्थान करे। तो जो सूत्र नंबर हमने पहला बोला, ये बहुत ही विचारणीय सूत्र है कि कैसे हम सिर्फ 3 पुरुषार्थ तक ही जाते हैं, चौथे तक जाते ही नहीं है, और अपने आप को हम कितना धार्मिक, सात्विक, शुभ, पवित्र बताते हैं कि हम तो इतने सीधे हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन से धर्मों में पड़े हैं जो हमें मोक्ष तक ले जा ही नहीं रहा है, सिर्फ कामना पूर्ति में ही लगा है, और हमारा जो धन है उसको अर्थ को अनर्थ कर रहा है। तो अब यहाँ बता रहे हैं, जो भारतीय वेदांत दर्शन है, धर्म उसी को माना है जो हमारी चेतना का उत्थान करे। और पिछले श्लोक में किस धर्म की बात हुई थी, जो हमारी कामना पूर्ति कर रहा था, और वह अधर्म है पर हमने उसको धर्म मान लिया है। अब ये अगस्त के महीने में तो आप सब जान ही रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हम कौन से धर्म को जी रहे हैं। इसमें अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सब अपना अपना हम देख सकते हैं। धर्म वही है जो हमारी चेतना का उत्थान करे। तो वेदांत दर्शन में संसार को हमेशा साधन माना है, संसार को कभी नहीं बोला है कि इसको छोड़ दो, बल्कि बोला है ये संसार तो साधन है मोक्ष प्राप्ति का। और कभी नहीं कहा, और यह भी नहीं कहा है कि इसको भोगो, भोगने की सलाह भी नहीं देते, छोड़ने की सलाह भी नहीं देते। कहते हैं कि इससे अनासक्त रहो, और कामना रहित होने की बात कहते हैं। क्योंकि संसार से आसक्त होकर मतलब कामना भोगों में फंसकर ही मनुष्य का पतन होता है। तो ये कारण बता दिया कि क्यों इसके अंदर ही हमें टिके रहकर ही आगे चलना है, क्योंकि ये साधन है और ये परिवर्तनशील है, तो इससे आसक्त नहीं होना है। और वेदांत दर्शन में शाश्वत किसको कहा गया है, या शाश्वत शांति किसको कहा गया है, सत्य को ही कहा है। जब सत्य, सत्य मतलब क्या, जो तीनों कालों में रहे, भूत भविष्य और वर्तमान में, उसी जो स्थिर रहे उसी को सत्य शाश्वत का है। और ये जो संसार है परिवर्तनशील, ये हमें कभी भी शाश्वत शांति प्रदान नहीं कर सकता। तो इसी लिए अष्टवक्र जी मुनि जो कह रहे हैं कि जैसे सपने का एग्जाम्पल दिया है, जैसे सपने में हमें सब कुछ सच लगता है, कितना सच लगता है, पर जैसे ही वो सपना टूटता है तो क्या होता है, सब गायब हो जाता है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, जिसे मोक्ष की चाहना है, जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, जिसे मोक्ष की कामना है, वह इस संसार को कैसा समझे, स्वप्नवत समझे, इंद्रजाल जैसा समझे। जो इंद्रजाल मतलब जो ब्रह्मवश हमें दिखाई देता है। स्वप्न हम समझ लेंगे कि स्वप्न से हम सब अच्छे से वाकिफ हैं, तो स्वप्न क्या होता है। तो इस पूरे संसार को तू स्वप्नवत समझे, क्योंकि ये जो मित्र है, ये जो खेत खलियान मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है, मकान, स्त्री मतलब जो पार्टनर है, स्त्री पुरुष आदि, सबकी सब सिर्फ क्या है, कुछ समय के लिए ही है, ये शाश्वत नहीं है। और मृत्यु होते ही ये सारे दृश्य बदल जाते हैं, जैसे सपना टूटने पर क्या होता है, मृत्यु होती है, फिर जब अगला जन्म होता है तो सारे नए लोग मिलेंगे, हमें नए रिश्ते बनेंगे, ये सब तो रिश्ते मिट गए। तो ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक चीजें, ये बनती बिगड़ती रहेंगी और ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए ना तुम किसी का हमेशा साथ दे सकते हो, ना ही कोई तुम्हारा साथ हमेशा दे सकता है, ये सब क्षण भंगुर है। अतः जो ज्ञानी, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, उन सबको इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो छोड़कर कहीं जाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं इन्हीं इन्हीं सब संसार के बीच में रहो और इनको जान लो। अब बार बार ये बात आती है कि छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहे, तो हमारे मन में ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि कई महापुरुष घर संसार छोड़कर गए हैं। हाँ, वो गए हैं, उनमें वो काबिलियत थी छोड़ने की और जाकर करने की, वो हमारे में नहीं है। और
ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, हो भी सकता है, जो लोगों में है काबिलियत वो कर लेते हैं। तो वेदांत इस चीज को हमारे को बहुत ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें छोड़कर ही जाना है, जहां तुम हो, जहां तुम बैठे हो वहीं रहकर अपने संसार को जान लेना है। तथ्य को मतलब इस संसार को जान लेना ही पर्याप्त है। और इस जान लेने से उसी को बोध कह रहे हैं, और उसी से आत्मज्ञान की क्रांति जाग उठेगी, ये आत्मज्ञान हो जाएगा। तो ये जो सब संसार है ये तथ्य है मतलब हमें दिखाई दे रहा है, पर ये सत्य नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है, परमार्थिक सत्य नहीं है। तो कहते हैं संत लोग कि ये जो संसार है इसमें दोष नहीं है, संसार अच्छा या बुरा नहीं है, पैसा लोग रिश्ते इन सबको वो बुरा या अच्छा नहीं बोल रहे, पर इन सबके साथ मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं इनके साथ आसक्त होकर रह रहा हूँ या अनासक्त होकर। आसक्त होकर रह रहा हूँ मतलब आसक्त होकर रह रहा हूँ तो मुझे उनसे उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है कि ये मुझे खुशी दे, मुझे पूर्णता दे, और फिर हमारा वो दुख सुख का साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये देखना है कि इस संसार को हम इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, इन साधनों को हम यूज कैसे कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सब साधन है, जैसे बार बार बोल रहे हैं ये साधन है, ये हमारा मुकाम नहीं है, ये हमारा गंतव्य नहीं है, ये साधन है हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। तो साधन जरूरी होते हैं ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, तो जो भी साधन जरूरी है उन साधन को हम इकट्ठा जरूर करना चाहिए, पर इकट्ठा कर कर उसको उधर तक पहुंचने के लिए यूज करना चाहिए। इकट्ठा करके सिर्फ हमने उसको सजावट जैसा रख लिया, उसको भोग रहे हैं, उसकी रोज साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये तो फिर बड़ी दुख की बात हो जाएगी। तो इसीलिए इसी को कहते हैं कि तू बेहोशी में मत जी, तू आसक्ति में मत जी, इन सबको साधन जैसा यूज कर। जैसे हमें नदी के उस पार जाना है तो हम क्या करेंगे, केवट से दुश्मनी थोड़े करेंगे, केवट को दोष थोड़ी ना देंगे या उससे नाता थोड़ी ना तोड़ेंगे, केवट से रिश्ता जोड़ेंगे, मतलब जो नाव चला रहा है, जो हमें वहां तक ले जाएगा। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम उसको छोड़ देंगे, उसको पकड़ के नहीं रखेंगे। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि तू बेहोशी में मत जी, तू जागो और अपने इन साधन को इस्तेमाल करो आगे तक पहुंचने के लिए। तो इन सब साधन की तरह, इन सबको साधन की तरह रखो अपनी चेतना का उत्थान करने के लिए। ये सब धन संपत्ति मित्र रिश्ते ये जो सब हैं ये क्या है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है। और कह रहे हैं ना इस जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में नहीं तो दूसरे मिलेंगे। जैसे ही आप यहाँ से आपकी आंखें बंद हुई तो वो पूरा जो आपने रिश्ते बनाए थे वो तो खत्म हो गए। तो ये हमें समझाने की बात बता रहे हैं कि हम सब मिट्टी हैं, मिट्टी से खड़े होते हैं, मिट्टी ही बन जाते हैं। कुछ समय के लिए हमें अलग अलग आकार प्रकार मिला है, तो उन सब साधन को यूज करो आगे तक पहुंचने के लिए। अष्टवक्र गीता 10वां प्रकरण सूत्र नंबर 3। यत्र यत्र भावेत तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वे प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्णा सुखी भव। अनुवाद इस प्रकार है, जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जाओ, प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो जाए। तो अष्टवक्र जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो तृष्णा का मीनिंग पता होना चाहिए। तृष्णा मतलब प्यास या अपूर्णता, अधूरापन जो हमें लगता है उसको तृष्णा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जहां जहां तृष्णा है वहां वहां ही संसार है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं जहां मनुष्य की तृष्णा वहीं उसका संसार, मतलब इस प्रकार मनुष्य अपना संसार खुद ही बना लेता है। अब ये तृष्णा कैसे, अज्ञानता के कारण। तो वो क्या करती है, बाहर की वस्तुओं को अपने अंदर बसा लेती है, अंदर अधूरापन लग रहा है अज्ञान के कारण, तो ये जो तृष्णा है, अंदर अधूरेपन का भाव है या प्यास है, उसको लगता है बाहर की वस्तुओं को हम अंदर ले लेंगे तो हमारा ये अधूरापन कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो बाहर वस्तु है और जैसे ही हमने उनको अपने अंदर ले लिया, बाहर जगत में अनेक वस्तु व्यक्ति हैं और हर मनुष्य अपने अपने हिसाब से कई वस्तुओं व्यक्तियों से दिल लगा बैठता है, उनसे आसक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो बाहर संसार में वस्तुएं वो मन में आकर विषय बन जाती हैं, विषैली बन जाती हैं। तो
तो ये मन बाहर की वस्तुओं से क्यों इतना आसक्त हो जाता है? जैसे अभी बताया, अज्ञानता के कारण। क्योंकि अज्ञानता, क्या अज्ञानता है? कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं अधूरा हूँ, मुझे अंदर कुछ खालीपन है। तो मैं इनको अंदर ले लूंगा तो मेरा जो खालीपन है वो दूर हो जाएगा। तो यह जो अपूर्णता है, यह भाव है कि मैं अधूरा हूँ, प्यासा हूँ, और इसी को तृष्णा कहते हैं। और यह जो प्यास या अधूरापन कभी भी भौतिक वस्तुओं से कितनी भी इकट्ठी कर लो, पूरी खत्म, वो खत्म होती ही नहीं, और इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो यदि विचार किया जाए कि ये जो भाव है अधूरेपन का, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये समझ में आता है जब हम बहुत चिंतन मनन करते हैं कि ये भाव जो है शरीर से ही आ रहा है कि मैं अधूरा हूँ। और ये अधूरेपन का भाव आज तक चला आ रहा है सदियों से, क्योंकि इस पर किसी ने गौर ही नहीं किया कि ये जो भाव है कि मैं अधूरा हूँ, ये सही है ये नहीं, है ना? ये इस पर गौर ही नहीं किया। अब क्यों? क्योंकि मानते गए, मान्यता चलती गई, मानते गए, बस मान लिया कि यही भाव सही है। और उसको, इस भाव को कि मैं अधूरा हूँ, जो कि सही नहीं है भाव, पर हमें भ्रम हो गया कि मैं अधूरा हूँ, इसको पूरा करने के लिए हम पूरी जिंदगी इधर उधर भटकते रहते हैं, वस्तुओं को अपने मन में विषय बनाकर रखते रहते हैं। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अपने मन की बात नहीं मान लेनी चाहिए, ये अहंकार को ही सत्य नहीं मान लेना चाहिए। अब अपने मन की बात नहीं माने, अहंकार को सत्य नहीं माने, तो फिर क्या करें? तो यही कह रहे हैं कि सत्संग से, ज्ञान से अपने विवेक को जागृत करो और एक विवेक से काम लो, ताकि हम इसे, ये जो हमारी वस्तुएं संसार में पड़ी हैं, उनको हम विषय न बना ले। तो बाहर तो पड़े रहेंगे अनेक वस्तुएं, अनेक व्यक्ति, पर हम उनको मन में अर्थ देकर और उनको इम्पोर्टेंस देकर अपने मन में न रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे चीज है वो है देह। देह हमारी पहली वस्तु है जिससे हम आसक्त होते हैं। तो विवेक से सत्य और असत्य को जानना, ताकि हम इस तृष्णा को जान ले कि ये तृष्णा है क्या, और इसी तृष्णा का, इसी का त्याग, अष्टवक्र जी कह रहे हैं, इसी त्याग को प्रौढ़ वैराग्य कहा गया है। अब ये प्रौढ़ वैराग्य, प्रौढ़ मतलब बड़े, अडल्ट, जिसको प्रौढ़ बोलते हैं। तो प्रौढ़ वैराग्य बोला है तो बाल वैराग्य भी होगा। तो प्रौढ़ वैराग्य और बाल वैराग्य क्या होता है? बाल वैराग्य में क्या होता है, बच्चों को जैसे हम देखते हैं, वो वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, विषय मन में बैठे रहते हैं, पर बाहर से वस्तुओं का त्याग करते हैं। हम बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं। और प्रौढ़ वैराग्य में क्या होता है? तृष्णा का ही त्याग हो जाता है, मतलब चाहत ही बंद हो जाती है। वस्तुएं पड़ी रहती हैं बाहर, पर वो विषय नहीं बन पाती, वो अंदर जाते ही नहीं है, वस्तु की को पकड़ते ही नहीं है, हम आसक्ति नहीं होते। तो तृष्णा का त्याग करके सुखी हो जा, और इस त्याग को ही प्रौढ़ वैराग्य कहा गया है। क्योंकि दुख क्यों था? क्योंकि आसक्ति थी, मैंने पकड़ रखा हुआ था। अब मैंने पकड़ा हुआ था तो मुझे ही छोड़ना होगा। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तृष्णा से ही जगत है, अतः इसका त्याग कर। अब त्याग जो है हम बिना समझे नहीं करना है, जानकर समझ कर करना है कि ये क्यों हो रहा है और हमें क्यों त्याग करना है। यदि हम बिना समझे कर लेंगे तो फिर वो हमारा वापस वहां पर चला जाएगा और हम इसको लंबे समय तक नहीं कायम रख पाएंगे। तो तृष्णा से ही जगत है, अतः इसका त्याग कर। और वो त्याग जब हम समझ कर करेंगे तो परिपक्व वैराग्य हो जाएगा, और वह एकदम दृढ़ता से स्थित हो जाएगा हमारे में। और इसी प्रौढ़ वैराग्य से, तृष्णा का जो वैराग होएगा, जो दृढ़ता से स्थित हो जाएगा, उसी को कहा है वह सुख की प्राप्ति हो। तो जिसकी तृष्णा शून्य हो गई वो सुखी हो गया। अब तृष्णा शून्य कभी नहीं होती, पर जिसको मोक्ष की चाहना है उसको ये रास्ता आगे बढ़ेगा वो। तो फिर से तृष्णा क्या है? प्यास या अधूरापन या अपूर्णता। और उससे ये भाव उठा और वस्तुओं से आसक्त हम हो गए, और ये जो व्यक्ति वस्तु क्या हो गए? विषय बन गए, भोगने के लिए। विषय बन गया मतलब भोगने के लिए, हमारे में भोग वृत्ति है कोई। और कैसे? तो विषय वस्तुएं विषय बन गई, मतलब एक संबंध बन गया, और अब हम उनसे भोगना चाहते हैं। तो जैसे ही कहीं संबंध बन जाता है तो क्या होता है? संबंध जब बन जाता है किसी से, तो उससे हमारी बड़ी आशाएं हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशन हो जाती है, भोग वृत्ति कहलाती है। तो जब संबंध बनता है तो क्या होता है? इंसानियत खत्म हो जाती है,
व्यक्ति वाला चीज नीचे चली जाती है और संबंध ऊपर आ जाता है। और जब संबंध ऊपर आ जाता है, एक्सपेक्टेशन होते हैं, हमारी भोग वृत्ति होती है उससे, तो इसमें क्रूरता और हिंसा भी होती है। हमको साफ साफ ये दिखाई नहीं देती, पर सूक्ष्मता से हिंसा भरपूर रहती है, क्योंकि उससे हमारी आसक्ति है और कामना है कि ये मुझे पूर्णता दे। तो भोग वृत्ति हमारी रहती है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो हम इसको बड़े संस्कारित होकर ऊपर से लपेट के हम अपने आप को पेश करते हैं और बताते हैं कि हम बहुत सभ्य हैं, पर अंदर ही अंदर हमारे में ये भोग वृत्ति और हिंसात्मक भावना भरी रहती है। तो संबंध बनने से संबंध पर ही बोलबाला हो जाता है, और मनुष्यता या मानवता या इंसानियत नीचे दब के रह जाती है। तो तृष्णा से जब व्यक्ति विषय बनता है, तो ये सब कामनाएं और भोग वृत्ति शुरू हो जाती है। तो ये जो संबंध बनते हैं, उनमें जिम्मेदारी आ जाती है, आशाएं आ जाती हैं, उम्मीदें आ जाती हैं। और जब ये सब आ जाती हैं, तो प्रेम जो है वो रह ही नहीं पाता, प्रेम कहीं दब जाता है, बहुत नीचे दब जाता है। तो हम सब जानते हैं कि जब प्रेम की परिभाषा हमने पढ़ी थी, तो प्रेम का मतलब होता है स्वतंत्रता देना, उससे कहीं भी आशा नहीं लगानी, उससे कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना, तो वह प्रेम होता है। और यहाँ क्या बता रहे हैं, तृष्णा से हमारे में एक्सपेक्टेशन ही एक्सपेक्टेशन है, भोग वृत्ति है। तो यहाँ पे इसीलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि प्रेम खत्म हो जाता है जब तृष्णा रहती है। तो इस तृष्णा का तू त्याग कर, प्रौढ़ वैराग्य, मतलब जब तृष्णा खत्म हो जाएगी, तो तृष्णा को तू समझेगा और इसका त्याग करेगा, तो तुझे वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रौढ़ वैराग में स्थित हो जाए। तो जिसको मोक्ष की कामना है, वो इस तृष्णा को शून्य करने में लग जाएगा, समझेगा, वो देखेगा। शून्य तो एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे, पर शून्य तक तो हम जा भी नहीं पाते, पर हमें इस मार्ग पे चलना है और अपनी तृष्णा पर ध्यान रखना है। तो ये था सूत्र नंबर 3। अष्टवक्र गीता 10वां प्रकरण, सूत्र नंबर 4। तृष्णा मात्रात्म को बंध तन्नाशो मोक्ष उच्यते, भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर मुहुर्मुहु। अनुवाद इस प्रकार है, तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। तो अष्टवक्र जी कहते हैं ये तृष्णा मात्र ही बंधन है। तो संसार में इसके अलावा कोई और बंधन नहीं है, और तृष्णा का नाश ही मुक्ति है। जो बंधन होगा उसका नाश होगा, वो मुक्ति हो जाएगी। तो यह संसार, नाते रिश्ते, देह अभिमान, धन संपत्ति आदि, इनमें कोई भी दोष नहीं है। पर जब मैं इनसे कुछ पाना चाहता हूँ, इनसे अपने को और भरना चाहता हूँ, तब ये मेरे लिए बंधन है और दुख का कारण है। क्योंकि बंधन हो गया, पर उससे मेरी आशाएं पूरी नहीं हुई, तो दुख का कारण होगा। तो अपने बंधन देखो, अपने मन की स्थिति को देखो, और वही बंधन पे हमें काम करना है। और इन सब का जो मूल है, वो तृष्णा ही है, अधूरेपन का भाव, तृष्णा अधूरेपन का भाव। तो इस भाव को ही चेक करना है कि ये भाव कहाँ से आ रहा है, देह से आ रहा है, ये हमको समझा। अब इसी भाव को हमने सच मान लिया, और इसी भाव को सच मान लेना ही अज्ञान है, क्योंकि ये देह से आ रहा है। जैसे पहले सूत्र में कहा, ये मान्यता है हमारी कि हम अधूरे हैं, और यही झूठी मान्यता है, यही झूठा ज्ञान है, पर हमने इसी ज्ञान को सच मान लिया। अब जैसे बताया कि कोई भी पूर्णता भाव से शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए साथ, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ किसी चीज का साथ चाहिए। इसलिए हम इस भाव को पकड़े रहते हैं कि मैं अधूरा हूं और मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो मैं बाहर से किसी न किसी के साथ संबंध बनाए रहता हूँ। पर यदि हमें ऊंचा उठना है, हमें मुक्ति की चाहना है, यदि हमें ये बात समझ गई कि ये जो मेरा मनुष्य जन्म मुझे मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इस भाव को, मतलब तृष्णा को मिटाना होगा। इस अधूरेपन को हमें सच नहीं मानना होगा, क्योंकि असल में तो जो अहम है, मतलब अहंकार है, उसकी भी चाहना क्या है, मुक्ति ही है। पर वो अपने आप को ही
आगे चलता रहता है, कैसे अभी हम समझते हैं। तो इसीलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं इस संसार से और संसार से उठने वाले भावों से अनासक्त हो जाओ। संसार तो रहेगा, व्यक्ति वस्तुएं रहेंगे, पर उन्हें अपने मन में मत बसा ले, उन्हें दिल मत दे बैठ, उन्हें इतना इम्पोर्टेंस मत दे, उन्हें इतना अर्थपूर्ण मत बना ले। ये जो तृष्णा है, ये अधूरेपन का जो भाव है, ये सच नहीं है। और इन संसारिक पदार्थों से संतुष्टि कभी नहीं हो सकती। इन सब संसारिक पदार्थों को पाने के बाद भी भीतर तुझे खालीपन लगेगा ही लगेगा। तो तू अनासक्त हो जा। अनासक्त का क्या अर्थ है? न आसक्ति, न विरक्ति, न ग्रहण, न त्याग। क्योंकि दोनों में अहंकार आ जाता है। हमने कुछ लिया, उसको तो हमें पता ही अहंकार आएगा, पर हमने किसी चीज का त्याग किया, उसका भी हमें अहंकार रहता है कि मैंने तो ये चीज छोड़ दी, मैंने तो ये चीज छोड़ दी, तो उसका भी हमें अहंकार होता है। तो न ग्रहण न त्याग, किसी की इच्छा ना करना, उपेक्षा भाव रखना, उदासीनता रहना कि ये मेरे मोक्ष के लिए काम आता है तो उसको यूज करना, नहीं तो ठीक है। तो संसार में कहते ये सब की सब वस्तुएं, व्यक्ति सब रहेंगे, पर अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बस इतना ही हमारे मन में ख्याल। ये नहीं कि अच्छा है तो मैं इसे कैसे भोग लूं, पर हमारे मन में पूरी वो चलने लगता है, विचार का सर्कल, इतना सुंदर है, मैं इसे कैसे पालूंगा, मैं इससे कैसे रिश्ता रखूं, ऐसे। तो यह जो विचार है, इसको उठते जैसे ये उठने वाला है, इसको यहीं पे खत्म कर देना। यही अष्टवक्र जी कह रहे हैं, तभी ये तृष्णा हमारी समाप्त होगी। तो न ग्रहण न त्याग। तो तृष्णा को ही अब इतना क्यों बोल रहे हैं अष्टवक्र जी? क्योंकि तृष्णा जो है झूठी मान्यता से आती है, कि जिसे हम ही सच मान बैठे हैं और जिसे हमने ज्ञान मान लिया है। तो झूठी मान्यता क्या है? कि मैं अपूर्ण हूं, मैं अधूरा हूं, मैं अकेला हूं। तो इसी भाव पर काम करना है, इसी को देखना है कि ये भाव कहाँ से आ रहा है। तो ये निरीक्षण परीक्षण की जो हमने पूरी विधि देखी है, उसके बाद ही जब हम ये ज्ञान पढ़ते हैं, अपना निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, तभी समझता है कि यह जो भाव है देह से आ रहा है। भाव, जैसे भाव जो शब्द है, भव से आ रहा है, भव मतलब भौतिकता, मतलब देह पदार्थों से आ रहा है, इसलिए वो भाव कहलाता है। और इसी को हमने सच मान लिया। और अब ये भाव जो है इतना पक्का हो जाता है कि अब इसको मिटाना ही असंभव है। इसलिए इसी के साथ हम चलते रहते, क्योंकि बरसों से चला आ रहा है, तो इसी भाव में हम इतने पक्के हो गए कि अब इसको मिटाना हमें असंभव लग रहा है, तो हम इसी के साथ चल रहे हैं। और हमने सच को पूरा पूरा भुला दिया, या लुप्त कर दिया, या अनदेखा कर दिया। और अब इस स्थिति में आ गए कि हम पूरा ही भूल गए कि सच क्या है, क्योंकि हमने झूठ को ही सच मान लिया। तो हम सच को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इसलिए आत्मज्ञान जो है, ये हमें दूर दूर तक हमारे, हम इससे अपना नाता रखते ही नहीं। इसीलिए हम देखते हैं बहुत कम लोग आत्मज्ञान की तरफ आते हैं, और जो आते भी हैं उसमें भी बहुत कम आगे तक जाते हैं। वो भी सिर्फ एक अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए करते रहते हैं। तो अब ये जो इस भाव के साथ हम चल रहे हैं, झूठे भाव के साथ कि मैं अधूरा हूं, और हमने इसी को सच मान लिया, तो हम भोगों में लिप्त तो हुए पड़े हैं। भोग भोग कर हम एकदम दलदल में आ फंसे, धस गए हैं, और हमें अब उसी में हमें मजा आ रहा है। तो दलदल में किसको मजा आता है, ये हमें पता है। और हम दूसरों को भी अपने साथ खींच खींच कर इस दलदल में लाते जा रहे हैं। और वो दलदल ही अब हमें असली अपना ठिकाना लग रहा है, क्योंकि हमने नकली को ही असली मान लिया। तो हम असली की खोज ही नहीं कर रहे, हमें लग रहा है यही असली है और यही संसार है। तो अब असली को जानना भी कौन चाहेगा? जो मुक्ति पर चाहता है, वही इस दलदल से बाहर निकलता है, वही तृष्णा का नाश करता है। और तृष्णा का नाश करते ही जो बहुमूल्य है हमारे अंदर, वह उजागर हो जाता है। तो इसी को अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तू तृष्णा का नाश कर। जैसे ये भाव उठ रहा है कि मैं अधूरा हूं, वहीं पर इसे रोकना है। तो हमारी आगे की जो भोग वृत्ति की जो पूरी चेन है, क्योंकि उसको नहीं रोका, तो ये जो विचार है ये कर्म में बदल जाएगा, और फिर ये भोग वृत्ति हमारी चालू रहेगी, दुख सुख की प्रक्रिया चालू रहेगी। इसलिए कह रहे हैं इस तृष्णा का त्याग कर, इसका नाश कर। अब
कई बार हमको लगता है कि जो भोग भोग और त्याग, यह इकट्ठा करना, आसक्त होना और अनासक्त होना, तो हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि जिसके पास जो बहुत अच्छे महलों में रह रहा है वही ज्यादा आसक्त है, और जिसके पास कम है वो अनासक्त है। पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा देखा गया, और यहाँ तो एग्जाम्पल है, राजा जनक है जो तो महलों के ऐशो आराम में रह रहे थे, पर वो किसी से भी आसक्त नहीं थे, भले ही वो महलों में रह रहे थे। और हम देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं है वो बहुत आसक्त होते हैं। जैसे कि एक दृष्टांत हम हमेशा सुनते ही हैं कि एक बार जो है सत्संग चल रहा था, तो सब शिष्य लोग आ गए। तो जो गुरुजी थे वो सत्संग शुरू ही नहीं कर रहे थे। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी सब शिष्य आ गए हैं, आप सत्संग क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शिष्य वो नहीं आया। और वो कौन थे? राजा जनक। तो शिष्यों को बड़ा बुरा लगा कि वो राजा हैं, इसलिए गुरुजी उनका इंतजार कर रहे हैं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं क्योंकि हम गरीब हैं। तो जब गुरुजी को ये बात समझ में आ गई, तो जब उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया तो उन्होंने बीच में बोला कि अरे कहीं से ऐसा सूचना आई है कि अ, महल में इनके राजा जनक के महल में आग लग गई है। तो राजा जनक को जब ये बोला तो राजा जनक टस से मस नहीं हुए। उनको कोई भी, वो भागे नहीं, वहां से हिले नहीं, हलचल नहीं हुई। तो फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा शिष्यों से कि अरे गलत सूचना थी, राजा जनक के महल में नहीं, आपकी जो पाठशाला है, जहाँ आपका आप लोग जहाँ रहते हैं, निवास स्थान है, वहां पर आग लग गई। तो जैसे ही गुरुजी ने ये बोला तो सारे शिष्य उठ के भाग खड़े हुए, जबकि उनके पास उनके जो जहाँ उनका निवास स्थान था वहां कुछ भी नहीं होगा थोड़ी बहुत चीजों के अलावा। तब फिर गुरुजी ने उन सबको रोका और बिठाया और बताया कि तुम्हारे में कितनी आसक्ति है, तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे निवास स्थान में? दो तीन चीजें भी नहीं होंगी, तुम उनको ही बचाने के लिए भागने लगे, मतलब तुम कितने आसक्त हो। और यहाँ राजा जनक, जिनका आलीशान महल, इतने ऐशो आराम, पर वो बिल्कुल हिले भी नहीं, तो ये बताता है कि वो कितने अनासक्त हैं। तब समझ में आया कि आसक्ति क्या होती है और अनासक्ति क्या होती है। तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि जिनके पास बड़ी बड़ी चीजें हैं वो बहुत आसक्त हैं, वो भोगी हैं। जरूरी नहीं है ऐसा, किसी में भी आसक्ति और हो सकती है, और कोई भी अनासक्त भी हो सकता है। तो यहाँ पे अष्टवक्र जी इस चार सूत्रों में हमें तृष्णा के बारे में बताया, और तृष्णा ही कैसा हमारा संसार बन जाता है, और इस तृष्णा के ही नाश के बारे में बताया। उसी को प्रौढ़ वैराग्य बोला है, और प्रौढ़ वैराग्य के स्थिर हो जाने से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा हमें बताया गया है। और हमें बताया कि जो तीन हमारे पुरुषार्थ हैं उनको साधन जैसे यूज करना है, धर्म, अर्थ और काम को, और जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए। यदि हम ये तीनों का यूज कर रहे हैं पर चौथे की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ये जो हमारे तीनों ये साधन साधन नहीं रहेंगे, भोग जैसे होंगे, तो ये हमारा पुरुषार्थ ये पूरा नहीं होगा। और ये बहुत दुख की बात है कि हम इस मनुष्य अनमोल जीवन को व्यर्थ ही गंवा देंगे। तो यहाँ पे ये चार चौथे सूत्र के साथ हम यहाँ पे विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।